Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start grade 10 general math exercise 2.3 question number 15. इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिए थे क्वेश्चंस. अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 को. क्वेश्चन नंबर 15 में गिवन है हमें 2 माइनस 3x माइनस 2x स्क्वायर. चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे और उनका सोल्यूशन देखेंगे क्या ये सेम है या थोड़ा डिफरेंट है. तो अगर डिफरेंट हुए तो अब मैं समझा दूँगी, अगर सेम हुए तो मैं समझाती हूँ आप लोगों को और देखते हैं इसका सोल्यूशन किस तरह से सॉल्व होता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखें. सेम क्वेश्चन नंबर 14 और जहाँ तक हमने सॉल्व किया पिछले क्वेश्चन बिल्कुल जैसे ही है कि हमने पहले स्टार्ट वाले लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है. तो क्या है 2 मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर. जब इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ा 4 और x की पावर स्क्वायर. अब हमें यहाँ पे दो पेयर्स ऐसे चाहिए जो हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 3 आ जाए. तो 2 तो हम लोग एज इट इज़ ले लेंगे, ठीक है, और माइनस 4x प्लस x ले लेंगे क्योंकि 4 1 ज़ा 4 होता है और 4 में से अगर हम लोग 4 1 ज़ा 4 और अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 में से 1 निकाल के 3 आ जाते हैं. प्लस और माइनस 2x स्क्वायर. अब इनके हम लोग पेयर बना लेंगे ऐसे. अब इसमें से कॉमन निकालें तो 2 कॉमन आ जाएगा और इसमें पीछे क्या रह जाएगा 1. जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1 रह जाता है ना. तो 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 और x एज इट इज़ आएगा 1 माइनस 2x आ जाएगा अंदर और इसमें कॉमन निकालें तो हमारे पास कॉमन आएगा x और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा इसकी जगह 1 और यहाँ पे हमारे पास एक x बच रहा है अंदर क्या रह गया प्लस माइनस माइनस 2x. सेम वैल्यूज अंदर आ गई. इसका मतलब हमारा आंसर ठीक आ रहा है 2 प्लस x और दूसरी साइड ब्रैकेट में सेम है तो 1 माइनस 2x. हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का. अब चलें क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखें. सेम वैसे ही है. 8 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 8 मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर मल्टीप्लाई करें 8 5 ज़ा 40 होता है तो 40x स्क्वायर आता है हमारे पास. अब हमें यहाँ पे ऐसी वैल्यू चाहिए कि दो वैल्यूज चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 40 आए और जब उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास 6 आ जाए. तो इसको देखा जाए तो 10 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें 10 4 ज़ा 40 और 10 में से अगर माइनस करें 4 को तो हमारे पास 6 रह जाएगा. तो 8 ऐसे आ जाएगा 10x माइनस 4x माइनस 5x. ठीक है, 4x में से हमने माइनस 10 में से अगर 4 माइनस करें तो 6 आएगा. 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 40 आ जाएगा. तो अब इसको कॉमन ले लेंगे और इसमें से कॉमन निकालें. इसमें से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा 2 क्योंकि 2 8 पे भी जाता है और 2 10 पे भी जाता है. 2 और अंदर क्या आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 5 ज़ा 10 और x इसी तरह आ जाएगा. इसमें से कॉमन निकालेंगे. इसमें 4 और 5 है तो इसमें से कॉमन क्या आएगा x माइनस x कॉमन आ जाएगा और 4 अंदर आ जाएगा और प्लस एक x बैच लगेगा और 5x ऐसे रहेगा 5x. तो देखें ब्रैकेट अंदर सेम आ गई तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा 2 माइनस x और ब्रैकेट में सेम है तो एक दफ़ा लिख लेंगे और प्लस 5x. ये हमारा हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का. देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है. 17 में गिवन है 3u माइनस 10u प्लस 8. अब इसमें डिफरेंस इतना है कि u आ गई. यहाँ हमने पहले x पढ़ा था, a पढ़ा था, b पढ़ा था, इस तरह वेरिएबल्स पढ़े थे अल्फ़ाबेट. यहाँ पे u आ गए. इस चीज़ से कोई इफेक्ट नहीं आता क्वेश्चन पे. सिंपल अल्फ़ाबेट चेंज हुए. ठीक है, अब हमने क्या करना है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास क्या आता है 3 मल्टीप्लाई 8 24 होता है. ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 24. अब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए, दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाए प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 10 आ जाए. तो 6 मल्टीप्लाई 4 करें तो हमारे पास क्या आता है 24. 6 4 ज़ा 24 और 6 प्लस 4 करें तो हमारे पास क्या आता है 6 4 10 आ जाता है. तो इस तरह हमारी इसका भी आंसर आ जाता है 10 भी आ जाता है और 24 भी आ जाता है. अब यहाँ पे हमने इसकी पेयरिंग करनी है. 3u एज इट इज रहेगा माइनस 10 है तो यहाँ पे माइनस 6u और माइनस हमने प्लस किया तो माइनस माइनस प्लस होता है. तो यहाँ पे 4 अगर यहाँ हम लोग प्लस लगा लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जो फिर हमारा आंसर नहीं आएगा. तो माइनस माइनस प्लस होगा इसलिए माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 10u बनेगा और प्लस 8 एज इट इज़ आ जाएगा. ठीक है, अब हमने इसके पेयर बनाने हैं. जब इसके पेयर बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, इसमें से कॉमन निकालें तो 3 निकालेंगे 3u कॉमन आ जाएगा. अंदर u रह जाएगा एक और 3 2 ज़ा 6.
ये हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन निकालें तो -4 कॉमन आ जाएगा, यू अंदर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 4 टू ज़ार 8, यहाँ 2 आ जाएगा। देखिए अंदर की वैल्यूज़ जो है वो सेम आ गई और बाहर की चेंज है। बाहर की वैल्यूज़ को एक दफ़ा लिख लेंगे, 3u माइनस 4, और ब्रैकेट सेम है तो उनको एक दफ़ा लिख लेंगे u माइनस 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में गिवन 10x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 12x। अब हम लोगों ने क्या करना है, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 10 मल्टीप्लाई बाय 12 करें तो हमारे पास आता है 120। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 120। अब हमें यहाँ पे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 120 आए, प्लस और माइनस कर ले तो हमारे पास 7 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, अगर हम लोग 15 मल्टीप्लाई बाय 8 करें तो हमारे पास आ जाता है 120, और 15 माइनस 8 करें तो हमारे पास आ जाता है 7। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह सॉल्व करें, 15 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 120, और 15 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, हमें यही वैल्यूज चाहिए थी जो कि हमारी निकल आई हैं। हम लोग इसकी पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग कैसे करेंगे, 10x एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस इसका आ जाएगा 15। अब हमारा यहाँ माइनस करने के बाद आंसर आया तो माइनस प्लस प्लस 8x माइनस 12, इस तरह से आ जाएगा। अब इन दो के पेयर बना लेंगे और इन दो के पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब इनमें से कॉमन निकालना है। अब 15 और 10 एक टेबल सॉल्व हो सकते हैं और वो टेबल है 5 का। 5 कॉमन निकालेंगे एक्स दोनों में तो एक एक्स कॉमन निकालेंगे। 5 टू ज़ा 10, और एक्स एक एक्स कॉमन आया तो पीछे एक एक्स रह गया, माइनस 15 में से 5 आया कॉमन, 5 3 ज़ार 15, और एक्स बाहर कॉमन आ गया। अब इसमें से निकालें तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन हमारा इसी का रहेगा जो हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं। तो हम कॉमन इसमें से निकाल रहे हैं, प्लस 4 अंदर एक्स रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस माइनस, और 4 3 ज़ार 12, 4 टू ज़ार 8, और 4 3 ज़ार 12। तो इस तरह हमारा देखिए अंदर अंदर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो सेम है और जो बाहर है वो चेंज है। तो इन बाहर वालों को एक दफ़ा लिख लेंगे 5x प्लस 4, अंदर वाली वैल्यूज़ को एक दफ़ा लिख लेंगे 2x माइनस 3। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 19 में देखेंगे गिवन है 5x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 12। अब 5 को अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 12 हमारे पास 60 आता है। तो 5 मल्टीप्लाई 12 करें तो 60 आता है। अब हम ऐसे यहाँ पे पेयर बनाने के जो दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें 60 आए, और जब उसे प्लस माइनस करें तो हमारे पास 32 आए। तो अगर हम 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें 60 आ जाएगा, और जब 30 में से 30 में प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे दो पेयर कौन से बन रहे हैं, 30 और 2। 5x स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस 30x प्लस माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ भी माइनस ही आएगा, माइनस 2x प्लस 12। अब इनके दो के पेयर बनाएंगे और इनके दो के पेयर बनाएंगे। इसमें से कॉमन ले लेंगे 5x को, 5x कॉमन आ जाएगा और एक एक्स रह जाएगा, माइनस 5 6 30। इसमें से देखेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और इसको कॉमन बाहर लेंगे, -2 बाहर कॉमन आ जाएगा, एक्स अंदर रहेगा तो प्लस माइनस माइनस, 2 6 12। देखिए अंदर की वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक आ रहा है, 5x माइनस 2 और x माइनस 6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ और देखेंगे उसका क्या सोल्यूशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखें, थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 में जो है हमें स्क्वायर रूट आ गया, तो हमने पहले पूरी एक्सरसाइज में कहीं भी नहीं किया, तो ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा तो चेंज है, तो ध्यान से समझिएगा। अब स्क्वायर रूट है तो हमने पहली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, मेथड वही चलेगा, लेकिन ये है कि थोड़ा स्क्वायर रूट आ गया तो थोड़ा इससे इसकी वजह से डिफरेंट क्वेश्चन है। तो हमारा क्या था, एक था 4 पहली वैल्यू और 3x के मल्टीप्लाई करेंगे -2 स्क्वायर रूट के अंदर 3। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 2 ज़ार 8, और 3 से अगर करें तो 3 और 3 कॉमन आ जाता है ना, तो इसको अगर एक दफ़ा कॉमन लिख लें तो हमारा ऐसे आ जाएगा, 3 का
3 का स्क्वायर रूट, ऐसे ही ना, तो 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो जब इसको कट करें, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, पीछे हमारे पास आ जाएगा 8 और ब्रैकेट के अंदर 3, और जब ब्रैकेट आ जाए तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 8 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई 3 करें तो इज इक्वल्स टू 24 होता है। अब हमें यहाँ पे दो नंबर ऐसे चाहिए कि जैसे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 24 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 5 आ जाए। अब वो नंबर कौन से होंगे वो हमें देखने पड़ेंगे, बाकी वैल्यूज तो ऐसे वैसे आ देंगे। 4x³ को ऐसे करेंगे, 4 क्यूब स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस, हमने 8 को 20 अगर 8 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 24, और अगर 8 में से -3 करते हैं तो हमारे पास आता है 5। हमें यही चाहिए था, हमें ये मिल गया वन नंबर। अब यहाँ लिखेंगे 8x माइनस 3x और आगे वाली वैल्यू सेम एज इट इज डाल लेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर 3। अब इसे कॉमन बनाना है, लेकिन कॉमन बनाने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालने के लिए इसमें से कॉमन निकालेगा 4, ऐसे ही ना, 4 इधर भी है और 4 इधर भी है, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 हो जाता है। तो 4 और x यहाँ भी है और यहाँ भी, इस साइड में ये पूरी वैल्यू 1 है, पेंसिल से मार्क करते हैं ताकि आपके लिए समझ, ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, इसमें से 4 और x निकल सकते हैं, इसलिए हम लोग इस वजह से 4x कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर फिर क्या रह जाएगा, स्क्वायर रूट 3 और प्लस 2, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। फिर आगे देखें, इसमें से कॉमन निकालना है 5 माइनस, अब अगर हम लोग इसको देखें, यहाँ पे हमने क्या करना है, देखें यहाँ 3x है माइनस 2 की पावर 2 ब्रैकेट में 3, इसका मतलब क्या होता है कि 3 हमारा 2 दफ़ा है। तो हम लोग इसको इस तरह सॉल्व करें कि 3 और स्क्वायर रूट 3 में, तो इसका मतलब होता है कि इसको हम लोग एक दफ़ा लिख सकते हैं, लेकिन कैसे, ऐसे कि 3 कॉमन है तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे और इसको हम लोग स्क्वायर रूट में ले लेंगे, यानी कि 3 2 दफ़ा है, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, 3 रह जाएगा, ऐसे ही ना। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे -3 और माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई 3x माइनस 2, ऐसे एज इट इज आ जाएगा और ऊपर 3। अब इसमें से कॉमन निकालना है हमने, तो ये 4x तो हमारा निकला था, कॉमन हमने निकाल लिया था, यहाँ पे 3 प्लस 2, अब यहाँ से कॉमन अगर निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, -3 बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट में जब लेंगे तो हमारा क्या आएगा सर, इंटू स्क्वायर रूट 3x प्लस यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा x आएगा क्योंकि ये x है, यहाँ साथ उतरता आएगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या, ब्रैकेट में जैसे कॉमन आ जाएगा स्क्वायर रूट 3x प्लस 2, तो इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे 3x प्लस 2, और यहाँ पे बाहर वाली वैल्यू जो एक दफ़ा लिख लेंगे 4x माइनस इंटू ब्रैकेट इंटू स्क्वायर रूट 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी तक के लिए इतना, ये होगा क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब तक के लिए हाफिज़ एंड फी अमान अल्लाह।